तुषार शर्मा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो राज खुल गया है जिसे देखकर तुषार के परिवार वाले तो पूरी तरीके से हिल ही गए, लेकिन तुषार शर्मा की सास गिरिबाला सिंह के होश उड़ गए और जो तुषार शर्मा का पति है समर सिंह, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अब गिरिबाला सिंह के साथ वो होने वाला है जिसे सुनने के बाद उसकी 7 पुश्तें भी कांप उठेंगी। और जब आपको पता चलेगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कितना बड़ा राज निकल गया है तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्लीज टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुषार शर्मा का लगभग 2 हफ्ते बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इससे पहले तुषार शर्मा का परिवार बिल्कुल भी अंतिम संस्कार करने के लिए राजी नहीं था। तुषार शर्मा का परिवार इंसाफ की मांग पर अड़ गया था और अगर तुषार शर्मा का परिवार इंसाफ की मांग के लिए नहीं अड़ा होता तो शायद तुषार शर्मा की मौत सिर्फ एक रहस्य बन के रह जाती। किसी को पता भी न चल पाता कि तुषार शर्मा की मौत हो चुकी है। तुषार शर्मा की मौत का रहस्य खोलने के लिए अब जितने भी कदम उठाए गए हैं और ये जो दूसरी बार पोस्टमार्टम हुआ है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह रही है वो वजह रही है मीडिया की। मीडिया ने तुषार शर्मा को लगातार दिखाया, तुषार शर्मा केस को लगातार हाईलाइट किया और इसका दावा तुषार शर्मा के पिता ने खुद किया है। तुषार शर्मा के पिता ने कैमरे के सामने खुद कहा है कि मैं लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ मीडिया को धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं मीडिया को। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने मेरी बेटी के लिए इतने बड़े कदम उठाए और गिरिबाला जैसी औरत के खिलाफ केस दर्ज किया, उसके घर पे हाई कोर्ट का नोटिस भिजवाया। समर सिंह जो तुषार शर्मा को लगातार परेशान करता था, उसे गिरफ्तार किया गया। शुरुआत में गिरिबाला सिंह को लग रहा था कि इनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। गिरिबाला सिंह इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी कि उसको लग रहा था कि सिस्टम उसकी जेब में है, क्योंकि गिरिबाला सिंह पूर्व जज है, आप सभी जानते हैं। गिरिबाला सिंह के बड़े बड़े जजों के साथ, बड़े बड़े वकीलों के साथ और कानून के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ संबंध है। इसी वजह से गिरिबाला सिंह को लगता था कि वो बच जाएगी और जब समर सिंह सरेंडर करने के लिए कोर्ट में पहुंचा तो वो कटघरे में खड़े होकर हंसता हुआ नजर आया, ऐसा दावा किया है तुषार शर्मा के भाई ने। अब आप जरा सोच कर देखिए, जिस लड़के ने एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह से एक बच्ची की जान चली गई, वो खुद कोर्ट में आता है और कटघरे में खड़े होकर हंसता हुआ नजर आता है। उसे खुद पर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, उसे कितना ज्यादा यकीन होगा कि सिस्टम उसकी जेब के अंदर है। लेकिन अब 7 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है समर सिंह को। समर सिंह से लगातार पूछताछ की जा रही है और समर सिंह एक के बाद एक राज खोलता हुआ भी नजर आ रहा है और इसी वजह से अब गिरिबाला सिंह की चिंताएं बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तुषार शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम भी हो चुका है। भोपाल एम्स में दूसरी बार तुषार शर्मा का पोस्टमार्टम हुआ है, जिसके लिए दिल्ली से पोस्टमार्टम एक्सपर्ट डॉक्टर्स भेजे गए थे और अब रिपोर्ट आनी बाकी है। रिपोर्ट में जो भी निकल कर आएगा वो बिल्कुल अलग निकल कर आएगा, क्योंकि दूसरी बार पोस्टमार्टम होने का मतलब ही यही है। पहली बार जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें कुछ भी क्लियर नहीं था, यहाँ तक कि उसके अंदर तुषार शर्मा की हाइट भी गलत थी। जो तुषार शर्मा की एक्चुअल हाइट है उससे दूसरा नंबर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था। शायद हो सकता है कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियां करवा दी गई हो, उसमें फेर बदल करवा दिया गया हो। इसी वजह से तुषार शर्मा का परिवार लगातार मांग कर रहा था दूसरे पोस्टमार्टम की। जब दूसरी बार पोस्टमार्टम हो गया तभी तुषार शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम संस्कार की जो तस्वीरें निकल कर आई है वो सच में रुला देने वाली है। जब आप देखेंगे कि तुषार शर्मा की मां किस तरीके से बिलक बिलक के रोती नजर आ रही है, किस तरीके से जब तुषार शर्मा का शव मोर्चरी से बाहर आया तो तुषार की मां चीख कर जमीन पर गिर पड़ी, उसकी बहन बेसुध हो गई, सभी के होश फाख्ता हो गए। अब आप पूरे अंतिम संस्कार की वीडियो देखिए। थोड़ा सा मेरा ध्यान दीजिए। बाबा टेंशन हो भैया। अरे यार इसका क्या नाम है यार, ये कैमरा मैन अपना भोपाल का, ये फैमिली वाले। अरे भाई मोबाइल
अगर आप देखें त्रिशा के साथ। हाँ जी बोलो बोलो। पीछे हट जाओ ना, ऐसा लग रहा है कि वो तुम परिवार के सदस्य हो। अरे मालिक जी अरे चश्मा लगा के पीछे आओ यार, फोटोग्राफर भैया पीछे आओ आप भी। हाँ और आ जाओ, बस अब आपसे सारा आ जाओ। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरी जान को खतरा है क्योंकि मैंने समर्थ के खिलाफ केस लिया है। मैंने जुडिशरी से, बड़े बड़े जजेस से, जो भी इसमें नाम इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैंने उनके सामने आने की हिम्मत दिखाई है त्रिशा के परिवार की ओर से, इसलिए मुझे धक्के मार के बाहर किया गया। चेहरे पे कोई गिल्ट थी उनके? वो हंस रहे थे कटघरे में रखे। तो हर्षित जी, आज आप कोर्ट के जो 7 दिनों की रिमांड मिली है, इसे कैसे देखती है त्रिशा की फैमिली, आप लोग सबके? जी जैसे मैंने कहा है, 7 दिन हमें मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए फॉर द सीबीआई टू इंटरवीन एज सून एज दे कैन। एंड ये जो हमें विंडो मिली है, इसमें सीबीआई को जल्द से जल्द टेकअप करना चाहिए, चार्ज लेना चाहिए इस केस का, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके। अरे समर्थ PM2 के लिए भी जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, वो दिल्ली एम्स की टीम की सूचना है कि वो भोपाल पहुंच रही है और PM2 कल अर्ली मॉर्निंग। जी अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है। दिस न्यूज़ आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, सो वी आर ऑल्सो होपफुल कि जल्द से जल्द टीम आए, बिकॉज हमारी अर्जेंसी थी, वो समय की ही थी। और सीबीआई जो रिकमेंडेशन सरकार ने की, आपको लगता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जानी चाहिए? जी बिल्कुल, वी आर होपफुल फॉर दैट। और जो आपने आज कोर्ट रूम में देखा, आपको लग रहा है कि कोई गिल्ट था समर्थ के चेहरे पे? नॉट एट ऑल। आपको क्या लग रहा है कि लगातार आप जो बात कहते आ रहे हैं कि सपोर्ट किया जा रहा है बाहर से, आज भी लगा क्या पुलिस जब उसको अस्पताल ले गई या कोर्ट लेकर आई, क्या लगा आपको उस दौरान क्या लगा? क्या लगा किस दौरान? जब उसे अस्पताल लेके गई या कोर्ट पे लेके आई, जी तो आप क्या देख के क्या कोर्ट में जब पेश किया, लैंग्वेज कैसी थी समर्थ की वहाँ पे आज? जी बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है उसको कैसा लग रहा है, तो देयर वाज नो रिमोर्स। एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कंप्लीटली मिसिंग। इट वाज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड, और वहाँ पे अपने वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से एक। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से तुषार शर्मा का अंतिम संस्कार हुआ, किस तरीके से परिवार पूरी तरीके से स्तब्ध है। तुषार शर्मा की माँ, पिता, सभी की आंखों में आंसू हैं। जो भी देखने वाले हैं सब पूरी तरीके से मायूस नजर आ रहे हैं, सभी बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। अब बस दुआ यही है कि जल्दी से जल्दी तुषार शर्मा को इंसाफ मिल सके, तुषार शर्मा के हत्यारे सामने आ सके और पता चल सके कि किसने तुषार शर्मा को ऐसे मौत के घाट उतारा था। अगर आप भी चाहते हैं तुषार को इंसाफ मिले तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर तुषार शर्मा जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक मुहिम तुषार और तुषार के परिवार को इंसाफ दिला सकती है। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।